जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे, इस एपिसोड में देखेंगे कि जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात आक्रोश में आकर उनका पुत्र अस्थामा जब अपने पिता की मौत का बदला लेता है, क्रोध में आकर अस्थामा पुत्रा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, जो एक भयानक विनाशकारी अस्त्र होता है। और इस अस्त्र को स्वयं भगवान नारायण ही रोक पाते हैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर। तो कैसे क्या हुआ आगे आप पूरा इस वीडियो में देखना। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी कथा देखने और सुनने के लिए। तो भगवत प्रेमियों, एपिसोड पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा इस वीडियो में कि जो धर्म पर चलता है उसकी विजय होती है, जो अधर्म पर चलता है उसका विनाश होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो। वो ऐसा ही हुआ क्योंकि अस्थामा जो था बहुत शक्तिशाली था, फिर भी अस्थामा का वध हुआ, मृत्यु हुई है, क्योंकि अस्थामा के जो मस्तक में मणि थी उसको निकाल ली थी भीम ने और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। एक कहावत है कि अगर इंसान को बहुत भयंकर मौत देनी है तो उसको सिर्फ अपमानित करके छोड़ दो, वो मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु है जो जिंदगी भर सर झुका के जीतना पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा है क्योंकि वो तो कुछ क्षण में आ जाती है, आपके शरीर छूट जाता है, लेकिन जो आपको बेइज्जत करके जो आपको छोड़ दिया जाए, जैसे कोई सूरवीर योद्धा होता है या कोई बहुत इज्जतदार होता है, उसकी अगर बेइज्जती करे, उसको जीवित छोड़ दिया जाए तो उसका मृत्यु से भी बड़ी उसकी मृत्यु है। वो कभी भी जिंदगी में सुकून से नहीं रह पाता और अपनी मौत को ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं आती है। तो ऐसा ही अस्थामा के साथ हुआ था। अस्थामा को मारा नहीं था, लेकिन मणि निकाल ली थी और उसको बेइज्जत करके छोड़ दिया था। तो आपसे निवेदन है वीडियो को जरूर देखना। जय श्री कृष्ण। ठीक है अश्वत्थामा, यदि तुम अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हो तो तुम इसको पृथ्वी की उस दिशा में मोड़ दो जहां की पृथ्वी प्राणहीन है, जहां मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि नहीं पाए जाते। उस दिशा में इस अस्त्र को मोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पांडवों से अभयदान दिलवाता हूं कि पांडव तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। मानवता की सुरक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पांडव अपने पुत्रों की हत्या का बदला भूलकर अश्वत्थामा को प्राणदान कर भी सकते हैं, परंतु अश्वत्थामा को बदले में कुछ देना होगा। हे अश्वत्थामा, तुम्हें अपने प्राणों के मूल स्वरूप पांडवों को वो दिव्य मणि देनी होगी जो तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है और तुम्हारे माथे में छुपी हुई है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मणि कदापि नहीं दे सकता। मेरी मणि मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मणि के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी लगेगा। मेरी मणि मेरा प्राण है और प्राण के बिना ये शरीर कैसे जीवित रह सकता है। इसी मणि के कारण मुझे कभी भूख नहीं लगती। इसी मणि के कारण मेरा शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहता है। मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। नाग, गंधर्व, देवता, दैत्य, किसी का भी भय मेरे पास नहीं आता। फिर मैं पांडवों से अभयदान क्यों लूं? जिनके समस्त वंश को नष्ट करने का मैंने प्रण लिया है, उनसे मैं अपने जीवन की भिक्षा कैसे मांग सकता हूं? मैं पांडवों के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकता, कदापि नहीं टेक सकता। तो तुम मेरी आज्ञा का विरोध करोगे? मुझे क्षमा करें भगवान, मैं ऐसा करने पर विवश हूं। अब मैं ये अस्त्र पांडवों की बहू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की दिशा की ओर मोड़ता हूं। नहीं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, इससे पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा और मेरा दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा।
तुम्हारे सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और तुम खड़े खड़े देखते रहे। नहीं मूर्ख अश्वत्थामा, नहीं। केवल एक अस्त्र पा लेने से कोई योद्धा विधाता नहीं बन जाता। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने अपने अस्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया है। सच तो यह है कि ना ही उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ है और ना ही पांडवों का वंश समाप्त हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अश्वत्थामा, ऐसा ही होगा, क्योंकि अन्याय न्याय का गला कभी नहीं घोंट सकता। पाप पुण्य पर विजय नहीं पा सकता। असत्य सत्य को कभी नहीं मिटा सकता। फिर पांडवों के वंश का दीपक तुम जैसे दुरात्मा के हाथों कैसे बुझ सकता है? वासुदेव, तुम पांडवों को भ्रम में डालते रहो, परंतु मैंने अपना काम कर दिया है। वो देखो, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए मेरा अस्त्र द्वारिका में उत्तरा का गर्भ नष्ट करने जा रहा है। हे भगवान, ये कैसा प्रलय आ गया है? हे भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान। पांडवों को बड़ा गुमान था तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। अब दिखाओ अपनी माया, अपनी शक्ति और रोको मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। हे प्रभु, मैं आपकी प्रभुता को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके होते उत्तरा के गर्भ पर आंच भी नहीं आ सकती, परंतु इस दुष्ट का भ्रम तोड़ना अति आवश्यक है। इसे बता दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, दिखाओ 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 कोई चमत्कार। रोक लो मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। जाओ सुदर्शन, और ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा और उसके गर्भ की रक्षा करो। जाओ। प्रणाम प्रभु। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे ब्रह्मदेव, आपके ब्रह्मशिर अस्त्र का अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया है। हाँ प्रभु, मुझे खेद है कि अब तक मेरा ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य योद्धा के पास रहकर उसके शौर्य की शोभा बढ़ा रहा था, और उसने अपनी इसी अयोग्यता का प्रदर्शन करते हुए अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा है। मैंने अपना सुदर्शन भेजकर पांडवों के अंतिम दीपक को बुझने से तो बचा लिया है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। विनती नहीं प्रभु, आज्ञा दीजिए।